नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार, आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जी साइंस के बारे में। साइंस पर एक हम आप वीडियो लाए थे जिसमें आपको बताए थे जो साइंस हम लोग बोलते हैं SCIENC, इसको जो विस्तार में इनकी साइंस का फुल फॉर्म हम बता दिए जी। इस वीडियो में हम बताएंगे जी कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया, जो भाग बांटा गया उसको खोजा कौन, यानी मेन खोजा था। ऐसे बहुत सारा वैज्ञानिक और मेन किनको पिता माना जाता है, जनक के बारे में बताएंगे। तो आपको पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस 10th के अनुसार पढ़ा रहे हैं जी। अगर 9th में आप पढ़िएगा तो साइंस को दो भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। और फिलहाल इस वीडियो में 10th के अनुसार थोड़ा सा डीपली में जाएंगे। अगर 12th इंटर में जाइएगा 11th 12th में तो और डीपली मिलेगा, अगर BSc करिएगा तो और डीपली मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आपको क्लास बढ़ते जाएगा जी टॉपिक वही रहेगा, थोड़ा सा डीपली गहराई रूप में रहेगा। तो साइंस में पता है इसको क्या बोलते हैं जी, विज्ञान। पहले समझिए कि साइंस जो विज्ञान है, विज्ञान कितना शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी विज्ञान, विज्ञान। अगर गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जी, इसमें दो वर्ड है जी। पहला वर्ड है क्या, पहला है वी, पहला वर्ड है बाबू वी प्लस ज्ञान। यानी जो विज्ञान है बी प्लस ज्ञान से मिलकर जी बना है। बी का मतलब क्या होता है जी, बी का मतलब होता है बाबू विशेष, विशेष। और इसमें ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या, जानकारी। ज्ञान का मतलब होता है जी जानकारी। कोई आपसे अगर पूछे कि विज्ञान क्या है, तो किसी भी क्षेत्र में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही कौन सी है जी, विज्ञान है। विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं जी। यहाँ पे हम बांट रहे हैं साइंस का जो है वो, साइंस यानी विज्ञान को हम 3 भागों में बांट रहे हैं जी, बांटते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा है जी केमिस्ट्री, और लास्ट में क्या है, बायोलॉजी। हिंदी में इसको देख लीजिए साथ में। फिजिक्स का मतलब होता है जी भौतिकी विज्ञान भी लिख सकते हैं, भौतिकी। केमिस्ट्री के मतलब रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी का मतलब है वो जीव विज्ञान। अब इसको देखिए कि भौतिक पिता किसे को बोलते हैं जी, तो भौतिक पिता हम बोलते हैं न्यूटन को, न्यूटन। और केमिस्ट्री के पिता लेबोजियर, और जीव विज्ञान के पिता तो अरस्तु। अब इसको थोड़ा सा विस्तार देखिए। हम लोग पढ़ना 10th में, तो 10th है बाबू 3 हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आज हम थोड़ा सा बताएंगे जो साइंस का पहला भाग यानी कि फिजिक्स का पहला लेसन के बारे में बताएंगे। तो 10th क्लास में फिजिक्स में पहला लेसन है जी प्रकाश का परिवर्तन। दूसरा क्या है, 6 लेसन है जी फिजिक्स में। पहला है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठा है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन के बारे में जी। पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परिवर्तन। अगर ध्यान दीजिए, अगर तीनों मिला के पूरा विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। पूछा कि न्यूटन के विज्ञान के पिता क्यों कहे जी, तो न्यूटन साहब ने बहुत ज्यादा काम किए हैं जी। अब कौन विज्ञान, इसका आधुनिक विज्ञान बोलते हैं, सॉरी प्राचीन कहेगा, प्राचीन विज्ञान के पिता। प्राचीन कहेगा तो कुछ हो जाएगा जी न्यूटन। अगर कहा जाएगा आधुनिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं जी, अल्बर्ट
अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन का ही कथन क्या है कि जो भी कोई पढ़ रहा है स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, यानी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, इनके यूनिवर्सिटी में, जो पीछे वाला वैज्ञानिक, जैसे मान लिया हम बल्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लिया यहाँ पर बल्ब है जी, तो ये बल्ब के बारे में जो पढ़ रहा है वो बल्ब के बारे में पढ़ रहा है जी, बल्ब के बारे में। अगर वैज्ञानिक कौन खोज किया था, इसको खोज किया था कौन, बल्ब के एडिसन। अगर ना बताते तो कैसे पढ़ता, नहीं पढ़ पाता जी। तो वही कहते थे अल्बर्ट आइंस्टीन जी, 9th क्लास में पढ़ोगे तो पता आपको होगा, कहते थे कि जो भी तुम्हें पढ़ रहा है बाबू, वो पीछे वाला वैज्ञानिक के मेहनत है, इससे उसको खोजा तब जाकर के तुम पढ़ रहा है। वही बात में और आगे बढ़ा के लिखे हैं, तुम भी कुछ ऐसा खोज करो कि आने वाला जो न्यू जनरेशन है तुम्हारे बारे में जाने। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, तो 10th में पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन फिजिक्स से हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान रहे हैं जी, प्रकाश के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट, प्रकाश। आखिर हमारे जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है, लाइट का क्या महत्व है। अगर लाइट ना रहेगा, लाइट बिल्कुल नेचुरल रहे, यानी कि चंद्रमा वाला रहे, तारा, सॉरी चंद्रमा का उसको तो सूर्य से लेता है, सूर्य वाला लाइट रहे, या जुगनू जो होता है कीट पतंग जगह वाला लाइट रहे, या मोबाइल का रहे, लालटेन का रहे, दिया रहे, मोमबत्ती, किसी भी लाइट दो होता है, वो होता प्रकृति का, वो मानव कृत। तो जो भी तुम लाइट ले रहा है जी, अगर लाइट में संभव है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सूर्य ना उगे, जैसे कभी कभी होता है ना, दिन पूरा अंधेरा छा जाता है, देखते हैं कोई चीज नजर नहीं आता है जी, तो क्या है कि हम लाइट मोबाइल जला लेंगे, तो मोबाइल तो भी लाइट है, प्रकार से जी। तो हमारे जीवन में कोई वस्तु को देखना है जी, अब वस्तु छोटे को रहे चाहे वस्तु बड़ा रहे, वस्तु सजीव रहे चाहे निर्जीव रहे, इनके लिविंग थिंग रहे चाहे नॉन लिविंग थिंग रहे, कोई भी वस्तु को, दुनिया के अगर कोई भी वस्तु को तुम्हारा देखना है जी, तो लाइट होना कौन सी है, जरूरी है। विदाउट लाइट, बिना लाइट के तुम कोई वस्तु को नहीं देख सकता है जी। और कोई अगर पूछेगा कि कोई हमको वस्तु को देखना है, किसी वस्तु देखने के लिए खाली लाइट से देख लेगा, तो खाली लाइट से नहीं देख सकता है बाबू। अगर तुम्हारे पास लाइट है यानी कि प्रकाश है, तब कोई वस्तु को देख लीजिएगा, तो नहीं देख सकते हैं। आंख का होना भी, खूब लाइट है, डीजे वाला लाइट है, मोबाइल वाला लाइट है, सूर्य वाला लाइट है, और तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तो बिना आंख के देख लेगा जी, ऐसे आंख इसे बंद करिए, नजर आता है लाइट, नहीं आएगा। यानी कोई वस्तु को देखने के लिए लाइट तो चाहे करी, लाइट के साथ साथ आंख का होना भी जरूरी है। तो क्या है कि आंख से देख लेंगे तो आंख से भी नहीं देख सकता है, सिर्फ आंख से भी कोई वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, और लाइट से भी नहीं देखा जाता। अगर कोई वस्तु को देखना है जी, तो लाइट प्लस कुछ होना चाहिए, लाइट प्लस आंख होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, आई। को बराबर कौन चीज, कोई वस्तु देखना। अगर कोई वस्तु को देखना हो, छोटा रहे बड़ा रहे, कैसे वस्तु रहे, ठीक है, कोई वस्तु को देखना है जी, तो क्या क्या जरूरी है, तो लाइट जरूरी है जी। बिना लाइट के तुम देख ही नहीं सकता है। कोई पूछा कोई वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरत है, तो लाइट प्लस आई यानी कि आंख जरूरत है। आगे थोड़ा सा देखिए, आगे आप देखिए बाबू कि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं जी, और प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो होता है प्रकाश की। सबसे पहले देखिए प्रकाश जो है बाबू, प्रकाश एक होता है स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे, प्रकाश स्रोत क्या है, तो जो वस्तु से प्रकाश निकालेगा उसे क्या बोलते हैं जी, तो प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अब प्रकाश स्रोत भी दो होता है जी, एक होता है कौन चीज, प्रकाश स्रोत जो है बाबू, ये प्रकाश स्रोत दो होता है, एक हो गया कौन चीज जी, तो एक हो गया प्राकृतिक, एक होता है कौन चीज जी, तो एक होता मानव कृत,
एकरे में आंसर है। तो क्या है प्राकृतिक, क्या है जो प्रकृति द्वारा बना है उसको ऊंचे बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। मानवकृत क्या है, तो जो मानव ने बनाया है। जैसे यहाँ पे कहा प्राकृतिक स्रोत के एग्जाम्पल लिखिए, तो नहीं लिख देगा जी। जैसे प्राकृतिक में सूर्य हो गया, सूर्य, तारे, सब कौन सी है जी, जैसे प्राकृतिक स्रोत है। लालटेन है, में लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ढेबरी हो गया, मोबाइल, सब कौन सी है जी, इस मानव कृत है, यानी कि आदमी ने बनाया है। अब देखिए इससे और एक प्रश्न आता है जी कि जो लाइट जो है, कभी आप लाइट मारिए, अब मोबाइल की लाइट मारिए चाहे कोई लाइट हमेशा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट कोई मार रहा है, यहाँ पे देखिए समझिए, लाइट जो है बाबू हमेशा सीधी रेखा, काफी ऐसे देखे हैं कि लाइट ऐसे ऐसे, ये सब कैसे ऐसे ऐसे चलता है जी। अरे कैसे लाइट जाएगा, लाइट चाहे तो ऐसे सीधा जाएगा, चाहे ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, लाइट ऐसे जा सकता है, परंतु लाइट का भी टेढ़ा मोढ़ा ऐसे ऐसे कहीं नहीं जाएगा। लाइट का पूछता है कि लाइट यानी प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा कौन रेखा में गमन करता है जी, गमन, गमन समझते ना है, गमन का मतलब होता है चलना, तो सीधी रेखा। प्रकाश जो है बाबू सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करेगा, किस रेखा में चलेगा, तो सीधी रेखा दे देगा, टेढ़ी रेखा दे देगा, दोनों दे देगा, नोट कुछ हो जाएगा सीधी रेखा। प्रकाश हमेशा, जैसे मान लिया प्रकाश एक तरह से कुछ है जी, तो ऊर्जा ना दे रहा है, जैसे आप खा रहे हैं तो ताकत मिलता है जी। और लाइट जैसे मान खाना बना रहे हैं और लाइन कट गया, और आपको मान खाना कैसे बनेगा, और लाइट है तो आपका अंदर पावर आ जाएगा, तब ना बनाइएगा खाना, तो एक तरह से ऊर्जा ही दे रहा है। और जैसे देखाओगे तो प्रकाश एक प्रकार की कुछ है जी, प्रकाश ऊर्जा भी है बाबू, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। इसमें और एक प्रश्न पूछना है, वो कहता कि प्रकाश की चाल, यह स्टार्ट है यही तो मेन बुक से स्टार्ट नहीं, प्रकाश की चाल पूछेगा कि प्रकाश की चाल के खोज कौन किया था जी, क्या रोमर, रोमर। इसको ट्रिक है, रो के कोई चीज मार जाए, जैसे मान लिया जाए कोई छोटा बच्चा है जी, छोटा बच्चा मतलब इतने छोटे नहीं है, मतलब 5-6 साल के, तो मान लिया कोई बच्चा 5-6 साल के है, चाहे मान लिया 10 साल के है, जो भी है, ठीक है, उसको जाना है बाजार, ठीक है, उसे चाहिए नया कपड़ा, कहा गर्जियन से कि नया कपड़ा नहीं लीजिएगा तो हम बाजार मार मेला देखे नहीं जाएंगे, वो रोवे लगेगा, तो उसे गर्जियन गुस्सा में कहेगा, इसे 10 साल का लड़का है, चाहे लड़का कोई भी है, इसको कोई चीज चाहिए बाबू, ये कह रहा है कि हमारा नया कपड़ा लेगा तब जाओ मेला देखे, अगर नहीं कपड़ा लीजिएगा तो मेला देखे नहीं जाएंगे। इसको पिताजी खीस में कहेंगे, ले रोहित रहेगा तो कहेंगे खीस में, और रोते रोते मर जाए, ऐसे बोलते ना है, इन्हें रो के पहुंचो, रो प्लस मार, यानी कि रो के मर जाओ। तो प्रकाश की चाल के खोज कौन किया था जी, तो रोमर। ये कौन था वो, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक थे जी, वैज्ञानिक। प्रकाश की चाल की खोज कौन किया था बाबू, तो रोमर नामक वैज्ञानिक। जरा सोचिए लाइट तो पढ़ रहे हैं जी, कोई ठीक है, कोई वास्तु आपको आंख रहेगा, और आंख रहेगा और कुछ रहेगा जी, लाइट देख लीजिएगा। कोई वास्तु को देखते हैं कैसे, तो इस तरह से समझिए, जैसे मान लिया एनएस है जी, यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए, मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पे मान लो कौन बाबू कि सूर्य है, ठीक है जी, कोई भी लाइट में जरूर नहीं है कि सूर्य है, और मोबाइल बिना भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कौन है जी, सूर्य है, यहाँ से लाइट इसी से निकल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई वास्तु रखल है, और एक टेबल रखल है, ठीक है, कोई वास्तु रखल है, तो यहाँ पे जब सूर्य की लाइट जो है, किसी भी लाइट जो है, वो लाइट कहाँ जाएगा जी, तो वास्तु पर जाएगा, अब वास्तु पर जाके हमारा जो आंख है बाबू, ये आंख पर टकराएगा, अब तब जाके हम कोई वास्तु को देखेंगे। सबसे कहा कोई वास्तु को हम कैसे देखते हैं जी, तो जब प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ेगा जी, तो कोई भी वास्तु पर पड़ेगा, वास्तु पर पड़ने के बाद हमारे आंख तक जाएगा, फिर टकराएगा, तब कोई वास्तु, जैसे लाइट आया पहले वास्तु पर टकराया, हमारे आंख पर आया, तब जाकर हम कोई वास्तु को देखते हैं जी। आगे देखिए, और इसमें पूछता है जी, जब चाल की बात आएंगे है, तो पूछता है कि सबसे ज्यादा किसमें होता है प्रकाश की चाल, तो हवा या निर्वात में होता है जी। सबसे अधिक चाल, सबसे अधिक प्रकाश की चाल, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है जी, तो हवा में होता है, सॉरी निर्वात में होता है, निर्वात,
कोई कोई स्टूडेंट गलत फहमी में रहता है जी, कोई कोई निर्वात हवा के एक ही समझ आता है, ये हवा दूसरा है। ध्यान दीजिए, कहेगा कि सबसे ज्यादा प्रकाशल किसमें? निर्वात। निर्वात मतलब कुछ होता है जी, निर्वात हम उस क्षेत्र को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जहां पर हवा हुआ नहीं रहता, उसको हम निर्वात बोलते हैं। तो इसमें कितना होता है प्रकाश की चाल? पूछेगा कि हवा या निर्वात में प्रकाश चाल किसमें कितना होता है, तो होता है वो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ऐसे मान लीजिए दोनों ऐसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है, हवा, अगर निर्वात रहेगा बाबू तो निर्वात आंसर हो जाएगा, और निर्वात ना रहेगा तो हवा। और दोनों में लगभग कितना ही होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है जी। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे जी। यही टॉपिक थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे लाइट के बारे में। धन्यवाद।